नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ कि आरती अगर आप करते हैं तो उसके लाभ क्या होते हैं और शास्त्रों के अनुसार इसकी महिमा क्या है। अगर महिमा है तो आरती हमें करनी चाहिए और अगर आरती करते हैं तो उसका लाभ क्या हमारे जीवन में हमें मिलता है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। दर्शकों, सनातन धर्म में किसी भी पूजा पाठ करने के बाद, चाहे वो गणेश जी की पूजा हो, भगवान शिव की पूजा हो, भगवान नारायण की पूजा है, लक्ष्मी जी की पूजा है, हर पूजा के बाद में आरती के माध्यम से उस देवी देवता का गुणगान हम लोग करते हैं। हर सनातनी करता है और करना भी चाहिए। तो हम करते तो हैं, लेकिन उसका महत्व क्या है, क्यों करते हैं। चाहे वो घर हो, मंदिर हो या वास्तु पूजन हो, ऑफिस में हो, फैक्ट्री में हो, हर जगह पूजा होती है और हर जगह आरती होती है। कोई मंत्र जप है, कोई अनुष्ठान है, कोई दुर्गा अनुष्ठान है आदि कोई अनुष्ठान होता है तो भी बिना आरती के पूजा संपन्न नहीं मानी जाती, ऐसा शास्त्रों के अनुसार वर्णित है। दर्शकों, शास्त्रों में आरती करने के बाद जल छिड़काव का, आरती स्वयं लेने का और आरती भगवान को भी अर्पण करने का विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन अगर हम ये नियम नहीं पालन करते हैं, इन नियमों पर ध्यान नहीं देते हैं और कई बार हम पूजा को शॉर्टकट करने के बाद में, यानी बहुत सूक्ष्म किया हमने और आरती नहीं किया, तो वह पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, ऐसा शास्त्रों का मत है। और शास्त्रों का मत है तो उसको हमें अपने जीवन में मानना जरूर चाहिए। दर्शकों, आरती हमेशा ध्यान रखें कि कोई जो धातु का बर्तन हो, चाहे कांसे की थाली हो, पीतल की थाली हो, इन थालियों में भी, या कई बार ऐसा व्यवस्था है तो चांदी की थाली में भी आप कर सकते हैं, या फिर तांबे की थाली हो तो इन थाली में भी आरती में फूल सजा करके और धूप दीप हल्दी आदि लगा करके और फिर आपको आरती करनी चाहिए। ध्यान रखें कि एल्युमिनियम का बर्तन या स्टील की थाली हो तो उससे आरती आप न करें, क्योंकि ऐसा करना कहीं ना कहीं दोष कारक होता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि भाई आज की हमारी व्यवस्था ये है तो इस व्यवस्था के अनुसार जो हो रहा है ठीक हो रहा है, लेकिन गलत गलत ही है, सही सही ही है। हमेशा पूजा पाठ आरती में धातु के बर्तन या धातु की मूर्तियों का ही प्रयोग होता रहा है, पहली परंपराओं में रहा है, आज भी है और आगे भी होना चाहिए। कभी भी विषय नहीं बदलता, बदलते इंसान हैं, बदलते हम लोग हैं और हम लोग वर्तमान समय को देख करके अपने आप को बदल लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं अपनी कामनाओं में त्रुटि होती है, कर्मों में त्रुटि होती है, कमी होती है और फिर हमें एक अंधविश्वास पैदा होता है कि शायद हमने ऐसा क्या किया था जिस कारण से, जिस वजह से हमें इसका फल नहीं मिला। तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें पूजा पाठ आरती में धातु के बर्तन का ही उपयोग करना चाहिए, चाहे वो चांदी, कांसा, तांबा, पीतल, इनका भी एल्युमिनियम स्टील का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, या प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग आपको पूजा पाठ आदि में, आरती में नहीं करना चाहिए। इसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि अगर धातु का बर्तन है तो आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। अगर धातु का बर्तन नहीं है, प्लास्टिक का, लकड़ी का बर्तन है, तो आपको सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिलेगी, बल्कि आपके विचारों में, आपके पूजा में नकारात्मक ऊर्जा का भराव होगा और यह ऊर्जा कहीं न कहीं से आपको वामपंथ यानी गलत दिशा में आपको ढकेल देती है। तो इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि नियम से, संयम से, विधि से की गई पूजा, तरीके से की गई पूजा, आरती आपको अच्छा फल देने वाली होती है, फलित होती है, आपके जीवन को बढ़ाने वाली होती है। लेकिन नियम के विरुद्ध की गई पूजा या आरती आपको नुकसान देने वाली होती है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। आरती में भी जो दीपक रखते हैं, मिट्टी का दीपक है, ठीक है, पीतल का दीपक है, वो भी ठीक है, लेकिन आप कभी भी एल्युमिनियम के बर्तनों का या उसका दीपक का प्रयोग भी आप न करें। ऐसा करना आपके लिए दोष कारक होता है। तो मुझे लगता है कि यह हमारा विषय आपको अच्छा समझ में आ गया होगा और आप भी कभी भी पूजा पाठ आरती में ऐसा नहीं करेंगे जो उचित नहीं है, शास्त्रों के अनुसार नहीं है। तो मुझे दीजिए आज्ञा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। व्यापार बाधा, आर्थिक तंगी, करियर, विवाह बाधा, संतान पक्ष, दुर्घटना, प्रेम संबंध, गृह कलेश आदि समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं संपूर्ण निदान, तो तुरंत कॉल करें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9310009920, 8510009920। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, यज्ञ, अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष
और नवग्रह की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्म कुंडली एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। गुरु जी से भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री सुंदर कांड पाठ आदि के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं।